नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं यूट्यूब की आज लाइव क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। उससे पहले हम 1-2 बार सब बाकी सभी लोगों का एक बार स्वागत कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर आ चुके हैं राकेश जी, हमारे साथ में है रमेश जी, हमारे साथ में शिवाय बेस्ट, शीतल राज, आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है यूट्यूब की इस लाइव क्लास में। और लगातार तेजी से लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं सभी का बहुत-बहुत हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। उमेश सिंह जी, आप भी लाइव हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। वैभव वैभव जी हमारे साथ में यहाँ पर हैं, राजपूत जी हमारे साथ में हैं। तो आप सभी साथियों का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। हम में से हर व्यक्ति ना अपनी लाइफ में टाइम का मैनेजमेंट सीखना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें टाइम के मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो आज यही सारी बातें हम लोग जानेंगे, सीखेंगे और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे अब रमन जी हमारे साथ में यहाँ पर हैं, प्रियांशु जी हमारे साथ में हैं, तो सबका मैं बहुत-बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत जल्दी से लोग यहाँ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सुनील हिंदुस्तानी जी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं यूथ की, बहुत शानदार तरीके से देश के लिए, आर्थिक विकास के लिए, रोजगार के लिए, प्रकृति के लिए, यमुना क्लीनिंग के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो चला रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आशीष एंटरप्राइज से हमारे साथ में यहाँ पर आए हुए हैं। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? नमस्कार सुनील जी, प्रियांशु जी, आपको भी नमस्कार। आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम में से हर व्यक्ति ना ये चाहता है कि वो लाइफ में बहुत आगे बढ़े। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक अलग-अलग प्रतिभा दी है, अलग योग्यता दी है, अलग पर्सनैलिटी दी है। प्राकृतिक रूप से हर व्यक्ति को लगभग एक-दूसरे से बिल्कुल अलग बनाया है। यहाँ तक कि ईश्वर ने हमें शक्ल के अलावा हमारा जो थंब प्रिंट है, हमारा फिंगरप्रिंट है, वो भी अलग दिया हुआ है। कपिल कुमार जी भी यहाँ पर मेरे साथ में, नमस्कार कपिल जी। इंद्रजीत अंबेडकर जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और सुनील कुमार जी, आपका स्वागत है। नमस्ते, नमस्ते बोल रहे हैं। मैं तो पहले अपने सभी प्यारे साथियों को हृदय की गहराइयों से एक तो स्वागत करता हूँ आपका लाइव क्लास में, क्योंकि इस समय वर्किंग टाइम है और आप में से बहुत सारे लोग अपने ऑफिस में होंगे, फैक्ट्री में होंगे, शोरूम पर होंगे। पूजा जी हैं हमारे साथ यहाँ पर। गुड इवनिंग पूजा जी, कैसे हैं आप? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे से मेरी बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ आज हम जानने वाले हैं। दीक्षा मग्गू जी, आपका भी स्वागत है। इस्लामिक फ्रेंड्स, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। नेमत अली जी यहाँ पर हैं। वेरी गुड। दिनेश भंडारी जी, गुड इवनिंग सर फ्रॉम स्वाति हेल्थ सॉल्यूशन। अच्छा, स्वाति हेल्थ सॉल्यूशन से हैं आप दिनेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सुल्तान जी, आपका स्वागत है। यूसुफ हमारे साथ में हेलो बोल रहे हैं। तो मैं तो सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इतना प्रेम देते हैं, पसंद करते हैं, वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इतने बेहतरीन कमेंट्स करते हैं, जो मेरे लिए एक तरह से मेरे लिए भी ना वो ऊर्जा का स्रोत के रूप में काम करते हैं। आप जो बातें मुझसे बोलते हैं, जिस तरह से मैं आपको एनर्जेटिक बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता हूँ, ठीक उस तरह से आप जो कमेंट्स करते हैं ना, वो मुझे ऊर्जावान बनाते हैं। आपके कमेंट्स की ताकत की वजह से ही मैं सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहा हूँ और मुझे एक ऊर्जा मिलती है कि मैं नई-नई वीडियोज़, नई-नई इन्फॉर्मेशंस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। संजीव रावत जी यहाँ पर हैं, आपका भी स्वागत है। और लक्ष्मी कुमार, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। मैं तो सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस समय वर्किंग टाइम चल रहा है और वर्किंग टाइम होने के बावजूद भी आप लोग लाइव प्रोग्राम में मेरे साथ में हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। फाइन, तो आज हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ में जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, आप हर उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँगे, जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं। सुमित जी, वेरी, वेरी गुड इवनिंग टू यू। सोमवीर जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत और गुड इवनिंग टू यू। तो आप सबको मैं सबसे पहले पुनः फिर दोबारा नमस्कार करता हूँ। दीपक कुमार जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ, आप मुझे उसका जवाब दीजिए। कितने लोगों को लगता है कि मेरा जो दिन का समय है ना, वो कम पड़ जाता है सारे काम को करने के लिए? मतलब ईश्वर ने जो मुझे समय दिया है, वो समय थोड़ा-सा कम पड़ जाता है कि अगर थोड़ा समय और होता, तो शायद मैं और ज़्यादा काम कर पाता, मतलब और ऊर्जावान रह पाता। ग्रेट। कितने लोगों को लगता है कि उनको अपने आप को फिट रखने के लिए टाइम नहीं मिल पाता, अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता? कुछ लोगों की एक प्रॉब्लम होगी। अच्छा, वैभव जी कह रहे हैं मुझे टाइम नहीं मिल पाता, मुझे भी कम लगता है। ग्रेट। लक्ष्मी जी कह रहे हैं मुझे भी कम लगता है और सुमित जी कह रहे हैं कि मुझे भी लगता है कि मेरे लिए जो खुद का टाइम है वो बहुत कम हो पाता है।
प्रीति जी कह रही हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू यू। डिवाइन सेवा फाउंडेशन से बिहार शरीफ आनंदा नालंदा से हमारे साथ में, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है इंद्रजीत अंबेडकर जी। अच्छा, यूट्यूब चैनल आई थिंक आल्सो यस। बहुत-बहुत मैं आप लोगों से प्रश्न कर रहा था, कितने लोगों को लगता है कि उनको लाइफ में ना जो समय मिलता है, वो उतना नहीं मिल पाता जितना वो चाहते हैं, मतलब 24 घंटे का समय उनके लिए कम पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता, या अपने फ्रेंड्स के लिए समय नहीं निकाल पाता, या कई बार अपनी लाइफ में मैं कोई चीज़ अचीव करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे समय नहीं मिलता। मुझे मुझे अपनी हॉबीज़ के लिए समय नहीं मिलता है ना? किसी को डांस का शौक है, किसी को उदित जी भी हमारे साथ में हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से हैं। नमस्ते उदित जी, कैसे हैं आप? और एक युवा साथी हैं, एनएसयूज़ में हैं, बहुत-बहुत स्वागत है। नीतू जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, इंश्योरेंस से है। दीक्षा मग्गू जी, आपको भी टाइम नहीं मिल पाता, ग्रेट। नीरज कुमार जी भी कह रहे हैं मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो दोस्तों चलिए आज का हम जो सेशन है वो शुरू करते हैं, और टाइम मैनेजमेंट के बारे में ना ऐसे 7 फ़ॉर्मूले सीखेंगे कि वो 7 फ़ॉर्मूला आपकी लाइफ को बदल के रख देंगे। मतलब यदि हम में से हर व्यक्ति उन 7 स्ट्रैटेजीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे ना, तो लाइफ बहुत बेहतर होने वाली है, बहुत समय हमारे पास बचने वाला है, और उस समय का यूटिलाइज़ेशन हम हर तरह से कर सकते हैं। ये आपकी प्राथमिकता पर निर्भर करता है कि आप उस टाइम को कैसे यूज़ करना चाहते हैं। मतलब वो टाइम आप अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड कर सकते हैं, वो फ्रेंड्स के साथ भी स्पेंड कर सकते हैं। वैभव जी कह रहे हैं फार्मर हूँ सर। किसान तो हमारे देश के लिए पहले ही बहुत एक मजबूत अ, व्यक्ति है जिससे पूरा देश चलता है। मतलब हम अनाज पर डिपेंड है, सब हर व्यक्ति अनाज पर डिपेंड है। अच्छा, सब लोग लग रहे हैं कह रहे हैं कि मुझे भी कम लगता है। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप ये बात जानने के लिए तैयार हैं कि 7 ऐसे क्या सीक्रेट फ़ॉर्मूलाज़ हैं कि अगर मैं उन सीक्रेट फ़ॉर्मूलाज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा, तो मेरे पास 24 घंटे का पर्याप्त समय होगा, मतलब इतना समय होगा कि मैं 2 घंटे अगर खाली भी रहूँ ना, तो भी मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और हम कैसे अपने टाइम फ्रेम में सारे काम को कंप्लीट करें, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट देखिए, जैसे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको लगता है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप डॉक्टर के पास जाएँगे, और डॉक्टर क्या करेगा? आपका टेस्ट करेगा। जैसे आपका सबसे पहले हार्ट बीट आपकी टेस्ट करेगा, आपकी आईज़ टेस्ट करेगा, आपकी टंग टेस्ट करेगा, या आपका ब्लड सर्कुलेशन चेक करेगा, बीपी चेक करेगा। जनरल फिजिशियन जो चीज़ें चेक करते हैं वो सारी चीज़ें चेक करेगा। अच्छा, उसके बाद भी अगर उनको वो थोड़ा बहुत डायग्नोज़ नहीं हो पाता तो वो दो आपको टेस्ट लिख कर देगा कि ये टेस्ट है, ये आपको करवा के आनी है। और टेस्ट के बाद वो डिसीज़न लेगा कि आपको क्या डिसीज़ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, और उस बीमारी के लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। मेरा नाम भी लीजिए सर, बिल्कुल नीरज जी, नीरज कुमार जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। एक्चुअली क्या है कि जो आप जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं ना, वो चैट बॉक्स साइड में है, और अब मैं कॉन्संट्रेट कर रहा हूँ प्रोग्राम पे। मैं फिर एक बात कहता हूँ, मैंने सभी साथियों का जिनका नाम लिया उन सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप में से हर व्यक्ति मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से, बड़े लगन से मैंने प्रयास करके आप लोगों को कमाया है, और आप हर व्यक्ति मेरे लिए पूजनीय भी है। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आप मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, और मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग बहुत आगे बढ़ें, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर क्या करता है कि आपकी बीमारी को डायग्नोज़ करता है, कैसे? वो डायग्नोज़ करता है आपके ब्लड टेस्ट करवा के, या आपके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट्स करवा के आपको चेक करता है। ठीक उस तरह से अब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब मैं कुछ देर के लिए कमेंट्स नहीं पढ़ूँगा ताकि मेरा कंसंट्रेशन आप लोगों के चेहरे की तरफ रहे और आपसे एक-एक बात को मैं प्रॉपर्ली डिस्कस कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में, और टाइम मैनेजमेंट में अगर हमें चीज़ों को सीखना है ना, तो सबसे पहला जो हमें काम करना होगा, वो हमारे टाइम को स्कैन करना होगा। और जब हम टाइम को स्कैन करेंगे ना, तभी हम सारी चीज़ों को समझ पाएँगे। अब टाइम की स्कैनिंग कैसे होती है? आपको पहले अपने लाइफ़स्टाइल में ना कोई चेंज नहीं करना। पहले 4 से 5 दिन आपको अपनी लाइफ़स्टाइल में कोई चेंज नहीं करना। जैसे आप काम करते हैं वैसे ही करना है, जैसे आप उठते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, जितनी देर में आप नाश्ता करते हैं, जितनी देर में आप काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं, जितने घंटे आप काम करते हैं, जितना भी समय जैसे भी आपके पास होता है ना, अब तक जैसे आप करते आए हैं, वैसे ही आपको करना है। बस करना है एक काम। 3 से 4 दिन के समय में ना, आपको एक डायरी बनानी है, एक लॉग बनाना है, और उस लॉग में अपने सारे के सारे काम को लिखना है कि किस काम को आपने कितना समय दिया। देखिए, जब मैंने कहा कि 3 से 4 दिन आपको कोई चेंज नहीं करना, आपको केवल एक टाइम टेबल बनाना है, और उस टाइम टेबल में क्या मेंशन करना है? नंबर 1 कि मैं सुबह कितने बजे उठा था, उसका टाइम नोट करो। उठने के बाद पूरा तैयार होने तक, मतलब जो भी नित्य कर्म है हमारे, फ्रेश होना है, नहाना-धोना है, ब्रश करना है, ड्रेस अप करना है, अपने आप को थोड़ा बहुत मेकअप करना है, क्योंकि बहुत सारे बॉयज़ भी मेकअप करते हैं आजकल, ट्रेंड बन चुका है।
तो वो सब कुछ तैयार करना है, उसका टाइम नोट करना है। उसके बाद जो आपने ब्रेकफास्ट किया, उस ब्रेकफास्ट का टाइम नोट करना है कि कितनी देर में मैंने ब्रेकफास्ट किया, और फिर आपको ये नोट करना है कि कब आप काम पर निकल गए। अब वो काम कुछ भी हो सकता है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या आप किसी कंपनी में काम करते हैं, या आप अपनी शॉप चलाते हैं, जो भी काम आप करते हैं, उस पूरे के पूरे काम को आपको नोट करना है। यहाँ पर श्वेता गट्टानी जी हमारे साथ हैं। श्वेता जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। फाइन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें हमारे पूरे के पूरे टाइम शेड्यूल को नोट करना है, और नोट करने के बाद मैंने क्या बताया, आपने जाने का, ऑफिस जाने का टाइम भी नोट किया। उसके बाद आपने नोट किया कि भाई मैं जब काम पर पहुंचा, या दुकान पर पहुंचा, या शॉप पर पहुंचा, या अपने प्रोफेशन पर पहुंचा, तो मैंने कितने घंटे का समय उसको काम को करने में लगाया। फिर वहां पर भी हमें बहुत सारा समय ऐसे होता है जब हमारे पास कॉल्स आ जाती हैं। पूनम जी भी यहाँ पर हैं। पूनम जी, आपका स्वागत है। तो वो कॉल्स नोट करनी कि कितनी देर मैंने फोन पर बात की, कितनी देर मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, कितनी देर मैंने व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद जब आप काम से ऑफ होते हैं तो कितना समय आपको घर पहुंचने में लगा। फिर आपके जितने भी रूटीन के, आपको डिनर करना है, दोपहर में आपने लंच भी किया था, उसका शेड्यूल नोट करना है, जितना भी समय था, और रात को कितने बजे आप सोए। पहला काम जो आपको करना है, आपके टाइम को स्कैन करना है। और जब आप अपने सारे के सारे पूरे के पूरे टाइम शेड्यूल को स्कैन कर लेंगे, तो स्कैन करने के बाद जो इंपॉर्टेंट रूल आपके पास पहला आएगा कि स्कैन करने के बाद जब आप सबका टोटल करेंगे कि मैंने कितने घंटे का समय सोने में लगाया, मैंने कितने घंटे का समय अपने नित्य क्रम में लगाया, जो हमारे रूटीन वर्क होते हैं उसमें लगाया, कितने घंटे का समय ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में लगाया, मतलब भोजन करने के समय में लगाया, कितने घंटे का समय मैंने काम में लगाया, कितने घंटे का समय मैंने सोशल मीडिया पर लगाया, कितने घंटे का समय मैंने व्हाट्सएप को दिया, या कितने मिनट का समय मैंने व्हाट्सएप को दिया, फैमिली के साथ मैंने कितना टाइम स्पेंड किया, फ्रेंड्स के साथ कितना टाइम स्पेंड किया, क्योंकि 4-5 दिन से लेकर 5-6 दिन के अंदर हम अपने फ्रेंड से मिलते ज़रूर हैं, फाइन। तो वो सारा शेड्यूल जो आपने नोट किया था, उन सबका आपको टोटल करना है, और टोटल जब आप करेंगे ना, तब आपको पहले ही स्कैन हो जाएगा कि आपका टाइम कहाँ-कहाँ पर एक्स्ट्रा जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सुबह आप 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, तो आपने देख लिया कि मैं सुबह कितने बजे उठता हूँ, और रात को भी आपने चेक कर लिया आप कितने बजे सोते हैं। इसका मतलब आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि आप कितने घंटे सोते हैं। ऑन एवरेज एक व्यक्ति को उसकी लाइफ में 8 से 9 घंटे की, 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो आपने डायग्नोज कर लिया कि क्या आप सही समय पर सोते हैं? क्या आप सही समय पर उठते हैं? अगर नहीं, तो सबसे पहले सही समय पर उठने का समय बनाएँ। उसके बाद आपके जो रूटीन वर्क हैं, उसमें जितना भी समय आप लगाते हैं, वो सारा का सारा समय स्कैन कर लें, और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। मतलब क्या हम फटाफट से रेडी हो सकते हैं, जल्दी से फ्रेश हो सकते हैं, फटाफट से नहा धो के नाश्ता कर सकते हैं अच्छे से? वो सारा समय आपको कैलकुलेट कर लेना है। फिर कितने घंटे का समय जो हम सोशल मीडिया को देते हैं, या किसी को रिप्लाई पर देते हैं व्हाट्सएप पर, जब आप सारे टाइम को मैनेज कर लेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि कौन-कौन सा ऐसा टाइम शेड्यूल है जिसको मैं घटा सकता हूँ, या कौन-सा ऐसा टाइम है जिसको मुझे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि ऑन एवरेज 8 से 10 घंटे हम बिज़नेस पर होते हैं, लेकिन 8 से 10 घंटे के समय में हम में से बहुत सारे लोग 8-10 घंटे प्रैक्टिकल और एक्चुअल काम नहीं करते हैं। जब आप वर्किंग आवर्स देखेंगे ना, तो 2 से 3 घंटे का ही समय निकलेगा, बाकी समय हमने व्यर्थ कर दिया होता है। तो पहला काम, आपको अपना शेड्यूल बनाना है। जब आप शेड्यूलिंग कर लेंगे ना टाइम की, तो आप देखेंगे आपके पास एक्सरसाइज के लिए टाइम मिले बचेगा, आपके पास एंटरटेनमेंट के लिए टाइम बचेगा, आपके पास रीडिंग के लिए टाइम बचेगा। वही टाइम आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी कर सकते हैं, अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए भी उस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले अपने टाइम को स्कैन करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, डिफाइन योर गोल। आपके लाइफ के ना कुछ लक्ष्य होने चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो बिना लक्ष्य के लाइफ जी रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे उस क्वेश्चन के बारे में बताएँ कि मान लीजिए आपको कहीं पर जाना है, और वहाँ पर एक बस खड़ी हुई है, लेकिन उस बस पर ये नहीं लिखा हुआ है ये बस कहाँ जाएगी। क्या आप उस बस में बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। आप किस बस में बैठेंगे? जिसमें लिखा होगा कि ये बस कहाँ जाने वाली है। इसका मतलब एक छोटी दूरी तय करने के लिए भी आप ये निर्धारित करते हैं कि हमें पहुँचना कहाँ है। दूसरा, आप ये भी देखेंगे बस कितने बजे चलेगी और कितने बजे पहुँचेगी, मतलब कितने घंटे या कितने मिनट का समय उसको पहुँचने में लगेगा। इसका मतलब छोटी-छोटी दूरियों को तय करने के लिए भी हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अपनी लाइफ़ को जो हम चलते जा रहे हैं अपने ट्रैक में, मतलब हमारा जीवन जो निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर हम कोई कैलकुलेशन नहीं लगाते। तो यहाँ पर हमें क्या काम करना है कि अच्छा, के शिक्षा वाटिका, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। कोई टीचर है हमारे साथ यहाँ पर। सबका मैं पुनः बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। सविता जी, आपका भी बहुत-बहुत हृदय की गहराइयों से वेलकम है। सभी साथियों का वेलकम मैं करता हूँ। तो मैं कंटिन्यू कर रहा था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने गोल को डिफाइन करना है। देखिए, जब आप अपना गोल डिफाइन करेंगे ना, तो गोल आपके 3 तरह के होंगे। एक वो जो डेली आपको अचीव करना है,
एक वो जो आपको वीकली या मंथली अचीव करना है, एक वो जो आपको ईयरली अचीव करना है। और इन छोटे-छोटे गोल को मिला के बनता है बड़ा गोल। वो क्या होगा? आपकी लाइफ के 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के या टिल द एंड ऑफ द लाइफ आपकी ओल्ड एज तक आपको अपने गोल डिसाइड करने हैं और उन गोल को लिखना है। दोस्तों चीजें पता है इंपॉर्टेंट क्या बात है कि हम चीजों को ना नोट करना पसंद नहीं करते। हम नोट करने का ना प्रयास नहीं करते, जिसकी वजह से चीजें हमसे मिस हो जाती हैं। और हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें जो डिफाइंड गोल हैं, उनको एक डायरी में एक प्रॉपर तरीके से नोट करना है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तो चीजों को शेड्यूल करना पड़ता है। जो लोग अपनी लाइफ को शेड्यूल नहीं करते, वो लोग हमेशा समय का रोना रोते हैं। इसीलिए मैं अपनी कविताओं में कई बार कहता हूँ कि समय रहते तय कर लो कि समय का आपको क्या करना है, वरना एक दिन समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। फाइन। इसीलिए समय रहते ही तय कर लो कि टाइम को आपको कैसे मैनेज करना है, वरना टाइम डिसाइड करेगा कि आपको कैसे मैनेज करना है। दुनिया में जितने सफलतम लोग हुए हैं, जितने भी लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, उन सभी ने अपने टाइम को मैनेज करना सीखा है। उन सभी ने सीखा है कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए ताकि वो अपने हर गोल को हासिल कर सकें। नेक्स्ट, रिप्लेस योर टाइम। जो आपका टाइम है उसको रिप्लेस करें किससे? आपके स्पेसिफाइड गोल और नॉर्मल गोल। दो तरह के गोल होते हैं हमारे, स्पेसिफाइड और नॉर्मल। नॉर्मल गोल क्या होता है कि आपने डिसाइड कर लिया जी पैसा कमाना है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कितना पैसा कमाना है। फाइन। कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मुझे फिटनेस करनी है, लेकिन ये पता ही नहीं कि किस तरह की फिटनेस करनी है। फाइन। कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशन डेवलप करने हैं, तो कितने फ्रेंड्स के साथ कितने अच्छे से रिलेशन डेवलप करने हैं। स्पेसिफाइड गोल क्या होते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया मुझे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितने भी पैसे कमाने हैं, आपने उसको स्पेसिफाइड कर दिया। ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि गोल को स्पेसिफाइड कैसे करते हैं। प्रमोद हेयर फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग बैच। ओ प्रमोद जी, प्रमोद मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिंटू जी, मिंटू कुमार, नमस्कार सर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा बस का। थैंक यू, आपने एग्जाम्पल को पसंद किया। उमंग जी भी हमारे साथ में है। एक्चुअली मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ ट्रेनिंग पर। मैं इस समय पर आपके चैट्स एंड कमेंट्स देख रहा हूँ, तो मैं तभी रिप्लाई कर पाऊंगा जब मैं साइड में देखूंगा। सुभाष जी हमारे साथ में, नमस्कार सुभाष जी। सुनीता जी नमस्कार, सुनीता देवी जी कह रही हैं गुड इवनिंग सर। एजी इलेक्ट्रिकल सर्विसेज से कह रहे हैं हेलो सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रंजना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग। फाइन। तो मैं कह रहा था कि आपके गोल स्पेसिफाइड कैसे होते हैं। चलो इसको एक एग्जांपल लेता हूं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पर लेता हूं। मान लो एक सेल्समैन है और सेल्समैन ये चाहता है कि मेरी इनकम बढ़े, मैं ज्यादा अच्छे बिजनेस को करूं, या एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि मैं अपने बिजनेस में डेवलपमेंट करूं। तो मान लीजिए आप अपने बिजनेस में एक टारगेट हासिल करना चाहते हैं कि मुझे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है। तो अब ये कैसे होगा? आपने स्पेसिफाई किया कि आपको 5 लाख रुपए पर मंथ का प्रॉफिट अर्न करना है। फाइन। और आपको पता है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें, उस प्रोडक्ट में 20% का मार्जिन है। तो सीधी सीधी बात है कि आपको 25 लाख रुपए की सेल करनी है। इज दैट क्लियर? किसी भी टाइम को स्पेसिफाइड कैसे करते हैं ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। स्पेसिफाइड का मतलब है आपने डिसाइड कर लिया कि आपको करना क्या है। फाइन। मैं एक एग्जांपल और लूंगा जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। मैंने सबसे पहले कहा कि मान लो आपको 5 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न करना है और आपके बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 20% है। तो 20% प्रॉफिट होने के बाद आपको कितनी सेल करनी है कि आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो? दैट इज 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए की अगर आप सेल करते हैं तो आपको जो मिलने वाला प्रॉफिट होगा वो 5 लाख रुपए होगा। अब 25 लाख रुपए की सेल करने का मतलब है कि आपको 30 दिन के समय में करना है, पर 4 से 5 दिन हमारे छुट्टी में निकल जाते हैं। इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ क्या कि 25 दिन का आपका वर्किंग टाइम है। अब इस 25 दिन के वर्किंग टाइम में आपको सबसे पहले जो काम करना है वो क्या काम करना है कि आपको 25 लाख डिवाइड बाय 25 मतलब 1 लाख रुपए की आपको सेल करनी है हर रोज। अब ऐसा नहीं है कि आपकी हर रोज सेल 1 लाख रुपए की होगी। मान लीजिए आप किसी दिन तो 50,000 की सेल करते हैं, किसी दिन 75,000 की सेल करते हैं, किसी दिन 1 लाख की सेल करते हैं, और उन सबका टोटल जब करेंगे ना और डिवाइड बाय 25 करेंगे तो वहां पर एवरेज आ जानी चाहिए कि 1 लाख की आप सेल करते हैं। तो ये तरीका हुआ जिससे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी हमारी सेल कैसे होगी इतनी कि हम टारगेट को अचीव कर पाए। साथ ही साथ मान लीजिए वहां पर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 1,000 रुपए है, तो इसका मतलब आपको 1 लाख की सेल करने के लिए 100 पीसेज या 100 प्रोडक्ट्स आपको बेचने पड़ेंगे। फाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कैसे हम अपनी सेल को डिफाइन करें, कैसे हम अपने टारगेट को डिफाइन करें। तो अपना जो टारगेट है उस टाइम को रिप्लेस करो स्पेसिफाइड गोल से। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लीजिए
आप दिल्ली से चलते हैं और आपको दिल्ली से उत्तर प्रदेश पहुंचना है। उत्तर प्रदेश में मान लेते हैं हम अलीगढ़ पहुंचना है, फाइन। तो दिल्ली से उत्तर प्रदेश का जो डिस्टेंस, अलीगढ़ का डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने घंटे में पहुंचना है। अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आपकी हो तो लगभग 4 घंटे का समय आपको लगेगा, फाइन। हर 1 घंटे में आप 50 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो 4 घंटे का समय लगेगा। लेकिन अगर आपके पास समय ज्यादा है, मान लो आपको 5 घंटे में जाना है, तो 200 किलोमीटर डिवाइड बाय 5, तो आपको इतनी स्पीड करनी होगी। मतलब ये आपकी जो स्पीड है ना, उसको आपको कंट्रोल करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर और देता हूँ। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं, तो उनको वेट लॉस करना होता है। तो वो ये चाहते हैं कि पतले हो जाएं। वो क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो स्पेसिफाइड नहीं होते। अब ये स्पेसिफिकेशन कैसे होगा कि सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको कितना वेट लॉस करना है। मान लीजिए आप वेट लॉस करना चाहते हो और आपने डिसाइड किया कि मुझे 1 महीने में 2 किलो वजन कम करना है। अब 2 किलो वजन की स्ट्रेटेजी समझो कि आपकी 1 किलो वजन में ना 7000 कैलोरी होती है। अगर आप 7000 कैलोरी बर्न करते हैं तो आपका 1 किलो वजन कम होता है। इसका मतलब आपको 14000 कैलोरी बर्न करनी है 1 महीने में। तो अगर मैं बात करूं 1 महीने में 14000 कैलोरी आपको बर्न करनी है, या ऐसे करते हैं कि 7000 कैलोरी आपको बर्न करनी है, तो आप यदि हर रोज 500 कैलोरी बर्न करते हैं, 500 कैलोरी की एक्सरसाइज करते हैं या डाइट करते हैं, कम कर देते हैं इतनी डाइट में 500 कैलोरी, तो आप एक हफ्ते में 3500 कैलोरी करते हैं। मतलब 15 दिन में आप 1 किलो वजन कम करते हैं। आपको क्या करना होगा, आपका स्पेसिफिकेशन हो गया कि आपको 500 कैलोरी पर डे या तो कम लेनी है या एक्स्ट्रा बर्न करनी है। तो ये तरीका होता है किसी भी गोल को स्पेसिफाइड करने का, फाइन। एक जो प्रिंसिपल मैं आपको यहां बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम में से बहुत सारे लोग अपने समय को बेचते हैं। बेचते कैसे हैं? जितने भी प्रोफेशनल होते हैं ना, प्रोफेशनल्स के पास जो समय होता है वो काम करने के लिए होता है, और उस काम में वो अपने समय की कीमत को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? वो समय की कीमत को बढ़ाने के लिए अपनी फी बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, वो 500 रुपी पर पेशेंट लेता है देखने का, फाइन। और एक दिन में अगर वो 100 पेशेंट देखता है, 100 गुना में 500, इतने रुपए वो कमा लेता है। अब उसको लगता है मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है, तो एक दिन में नंबर ऑफ पेशेंट्स देखने की लिमिट फिक्स है। एक डॉक्टर 100 से ज्यादा पेशेंट नहीं देख पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि भाई हर पेशेंट को टाइम देना है और इतने घंटे काम करना है, तो मैं 100 पेशेंट्स ही देख सकता हूं, है ना। तो वो क्या करेगा डॉक्टर, अब वो अपनी फीस बढ़ाएगा 500 से फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए कर देगा, तो अब उसकी इनकम उसी रेशो में बढ़ जाएगी, या 1500 कर देगा या 2000 कर देगा। प्रोफेशनल क्या करता है, अपने समय को बेचता है और समय की एक कीमत निर्धारित कर लेता है। यही डिफरेंस ना एक बिजनेसमैन में है। बिजनेसमैन क्या करता है, दूसरे के समय को खरीदता है। कैसे खरीदता है? कि उस व्यक्ति के काम की जितनी सैलरी बनती है उसको पे करता है और उससे ज्यादा आउटपुट लेता है। मैं एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं, यही बात ना डायरेक्ट सेलिंग पर लागू होती है। उदित जी मेरे साथ यहाँ पर हैं, स्वाति एल सोल्यूशन से यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझते हैं। वो ये जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाना है ना, तो लोगों के समय को खरीदो। और वो कैसा होगा कि जो भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं उसमें उनको शेयर दो। और जब आप प्रॉफिट का शेयर उनको देते हैं, इनकम का एक परसेंटेज उनको देते हैं, तो वो लोग भी अपना समय उस काम में लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका समय मल्टीप्लाई जाता है। एक बार धीरू भाई अंबानी से किसी ने कहा कि भाई आप अगर अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएंगे? आपको मिलता तो 8 से 10 घंटे का समय है एक दिन में, है ना। तो ज्यादा स्पीड कैसे बढ़ाएंगे? उसने कहा मैं 8 से 10 घंटे को 800 घंटे बना के काम करूंगा, फिर 8000 घंटे बनाऊंगा, फिर 8 लाख घंटे बनाऊंगा, फिर 80 लाख घंटे बनाऊंगा, फिर 8 करोड़ घंटे बनाऊंगा। अब लोगों को ये बात समझ नहीं आई। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया कि 8 घंटे को 80 घंटे कैसे बना देंगे, होता तो 24 घंटे का समय एक दिन में। तो धीरू भाई अंबानी ने कहा जब हर 10 व्यक्ति मुझे 8 घंटे देंगे तो मेरे पास 80 घंटे का समय होगा। मतलब हर रोज 8 घंटे में 10 लोग मेरे लिए काम करेंगे तो मेरे लिए 80 घंटे का काम होगा। और अगर मेरे लिए 100 लोग काम करेंगे तो 800 घंटे का काम होगा। 1000 लोग काम करेंगे तो 8000 घंटे का टाइम होगा। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दुनिया में जो लोग सफल हुए ना, वो दूसरों के समय को खरीदते हैं। और खरीदते कैसे हैं? उनको उनकी मेहनताना का पैसा देकर। तो जब आप लोगों का समय खरीदने में सक्षम बन जाएंगे, आपको वो तरीका पता लग जाएगा कि लोगों का समय कैसे खरीदना है, तो आप ज्यादा पैसे कमाएंगे कम समय में। जैसे उदित जी यहाँ पर हैं, तो वो यही काम करते हैं कि अपनी टीम बनाते हैं, अपनी टीम को डेवलप करते हैं और धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को बड़ी करते जा रहे हैं। और उनकी टीम जब उनके लिए काम करती है तो 8 घंटे में उतने घंटे का काम होता है जितने लोग उनके पास हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है।
कि आपको लोगों का समय खरीदना आना चाहिए। अब समय तो हमने किसी का खरीद दिया, लेकिन उसको ज़िम्मेदारी नहीं देते, मतलब उसको राइट्स नहीं देते, उसको पावर नहीं देते, उसको काम करने के लिए लिबर्टी नहीं देते। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अगला जो रूल है, वो ये कहता है कि पावर ऑफ डेलीगेशन को समझो। मतलब आपके पास जो पावर है, आपके पास जो क्षमता है, आपके पास जो ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी को दूसरे व्यक्ति को डेलीगेट करो, मतलब उसको वो ज़िम्मेदारी सौंप दो। और जब आप किसी व्यक्ति को किसी काम की ज़िम्मेदारी सौंपते हैं, तो वो अपनी योग्यता के हिसाब से काम करता है, और जब आप उसको सैलरी भी दे रहे हैं, तो उस ज़िम्मेदारी को उस तरीके से निभाएगा जैसे आप निभाना चाहते हैं, जैसा उनसे काम करवाना चाहते हैं। इज़ दैट क्लियर? पावर ऑफ डेलीगेशन हमें ये बताता है कि जितने अच्छे से आप अपनी पावर को डेलीगेट करेंगे, विद रूल एंड रेगुलेशन, विद टर्म्स एंड कंडीशन, विद क्लियरिटी, उतना ज़्यादा लोग आपसे बहुत अच्छे से रिवर्ट दे पाएँगे आपको, और उतना अच्छे से आपके लिए काम कर पाएँगे। राकेश कंप्यूटर से मेरे साथ यहाँ पर हैं, राकेश कंप्यूटर्स फ्रॉम स्वाति हेल्थ सॉल्यूशन। सर, आई एम योर बिग फैन। आई एम वेरी, वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर लव एंड केयर। एनिमल चैनल से भी हेलो बोल रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हमारे साथ यहाँ पर इस समय लाइव हैं। नॉलेज आइडिया से बोल रहे हैं, सर आपने ट्रेनिंग करने से पहले कोई भी मैसेज नहीं दिया। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले ही मैं मैसेज दे चुका था कि ये जो ट्रेनिंग है वो लाइव आने वाली है, और आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सभी का मैंने नाम लिया, सबके नाम के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ। और दूसरा, बहुत दिन से मैसेज ऑलरेडी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये टॉपिक आने वाला है। सुंदर लाल जी कहते हैं हेलो। सुंदर लाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने आपको बताया कि अपनी पावर को डेलीगेट करना सीखें। जब अपनी पावर किसी दूसरे व्यक्ति को देंगे, तो वो व्यक्ति उस पावर का इस्तेमाल करके आपके लिए काम करेगा, क्योंकि उसी से उस व्यक्ति को इनकम मिलने वाली है। फाइन। और जब लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना, तो समस्याएं आएंगी। जब अपनी पावर किसी दूसरे व्यक्ति को देंगे ना, तो समस्याएं पैदा होंगी। इसीलिए ध्यान रखिए कि वो पथ क्या, प्रतीक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। कहते हैं ना कि आप खुद मेहनत कर लो अकेले, तो कितनी भी मेहनत कर लो, किसी तरह की कोई समस्या आने वाली नहीं है, व्यक्तियों से लेकर, व्यक्तियों से संबंधित। लेकिन जब अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति को देंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। हाँ, तो क्या हुआ, जब प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको सॉल्व करेंगे। कोई भी समस्या बिना समाधान के नहीं आती है लाइफ में। समस्या के साथ साथ समाधान जरूर होता है ना? कई बार आपने देखा होगा, कई जगह पर लिखा होता है आगे का रास्ता कठिन है। तो बहुत सारे लोग जब ये पढ़ते हैं आगे का रास्ता कठिन है, तो अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन जो लोग कठिनाइयों से नहीं घबराते ना, वो उस रास्ते पर जाते हैं। उनके मन में एक दृढ़ विश्वास होता है कि आगे का रास्ता कठिन है का मतलब है कि आगे जाने का रास्ता है। केवल कठिन है, उसे तो हम सॉल्व कर लेंगे। या ये तो नहीं लिखा कि आगे रास्ता ही नहीं है ना? आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है अमित सर जी। हिमांशु वार्ष्णेय जी हमारे साथ में। हिमांशु जी, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके प्यारे से मैसेज का। एट वर्क, विश्वकर्मा जी कह रहे हैं कि मैं इस समय काम पर हूँ। बहुत सारे लोग वर्किंग में हैं, और काफ़ी लोगों को ये पता होता है कि यूट्यूब पर वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, बाद में हम अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको देख लेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और बताता हूँ, लाइव ट्रेनिंग अटेंड करना और अपने क्वेश्चंस को रखना और उनका जवाब सुनना, अपेक्षाकृत उसको रिकॉर्डेड सुनना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी लाइव प्रोग्राम हो, अटेंड करो, अपने कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चंस को जरूर रखो। धीरज सोनी जी कह रहे हैं नमस्ते सर। नमस्ते धीरज जी। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आपके घर परिवार में सब कुछ कुशल होगा। आप सभी के लिए मैं कामना करता हूँ कि सब कुछ बहुत बेहतरीन होगा। फाइन। नीतू चौहान जी इंश्योरेंस कंपनी से हैं। नीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपको कह रहा था कि अपने समय की पावर को डेलीगेट करना शुरू करो। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक्साइटिंग बात है। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने बचपन में अपनी दादी से, नानी से, मामा से, मम्मी से बहुत सारी कहानियां सुनी है? ग्रेट। मुझे कमेंट करके, मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में प्रेरणादायक कहानियां सुनी है अपने बड़ों से। यस प्लीज। और वो हमें कहानियां क्यों सुनाते थे? क्योंकि हर कहानी से हमें एक प्रेरणा मिले। एक जय हिंद सर, मैं बिजनेस में स्टार्टअप किस तरह से कर सकता हूं? मैं एक गांव में रहता हूं। फ्रेंड्स, एक और बात कहता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां रहते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या काम करने के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार हैं। जो लोग इनिशिएटिव लेंगे वो ही सब कुछ हासिल कर पाएंगे, है ना? श्वेता कट्टानी जी कहती है यस मी। हिंदुस्तानी सुनील इंसानी कहते हैं यस मी। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने बचपन में बहुत सारी कहानी सुनी है। और एक और बात, हमारे बड़े ना हमें कहानी क्यों सुनाते थे? हमें वो कहानी इसलिए सुनाते थे ताकि हम उनके द्वारा बताई गई कहानी से प्रेरणा लें, उन कहानियों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें, और जीवन में आने वाली समस्याओं से
निजात पा सकें या उनसे लड़ने की शक्ति डेवलप कर सकें। इसीलिए वो हमें कहानी सुनाते थे। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमने लाइफ में बहुत सारी कहानियां सुनी है, बहुत सारी चीजों को जाना है, बहुत सारी चीजों को समझा है। मैं आपको कहता हूं कि बचपन में हमें एक बार कहानी सुनाई जाती थी डराने के लिए, कि एक ऐसा भूत होता है जो यहां पर 2 दांत गाड़ता है और सारा खून चूस लेता है। यस और नो? हमें से बहुत सारे लोगों को बताया था ना कि लाइफ में कि कई बार क्या होता है कि मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं वहां हमें एक भूत मिलता है। बचपन में बच्चों को डराने के लिए भूत के बारे में बताते थे कि एक ड्रैकुला होता है, वो यहाँ 2 दांत गाड़ के सारा ब्लड निकाल लेता है और आदमी की डेथ हो जाती है। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अवॉइड करें टाइम के ड्रैकुला को। ठीक है, तो टाइम ड्रैकुला स्टॉप हो गया है, कोई बात नहीं, उसको क्लिक कर दो और एक बार फिर स्टार्ट कर देना। अब बात करते हैं कि टाइम का जो ड्रैकुला है ना, वो क्या है और कैसे हमें टाइम के ड्रैकुला को अवॉइड करना है। तो मैं आपको बताता हूं, अवॉइड टाइम ड्रैकुला। आप में से हर व्यक्ति के जीवन में, आप में से अच्छा, सत्यम कंस्ट्रक्शन से पूछते हैं कि एलिवेटर के बिजनेस को कैसे ग्रो करें। एक्चुअली मेरा मॉड्यूलर किचन का बिजनेस है, आपसे रिलेटेड इंडस्ट्री का है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर बिजनेस की पूरी सीरीज दी हुई है। आज हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। आप बिजनेस में टाइम मैनेजमेंट करके भी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, पर ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, आज के टॉपिक से अलग है। इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस चैनल पर, आप उसको जरूर देखें। और सत्यम जी, आप हमारी कंपनी को कांटेक्ट करें, हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी लीड्स होती हैं जहां आप अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं, है ना। तो मैं बता रहा था कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जिनको हम कहेंगे वो भूत हैं जो आपको नहीं मारते, वो आपके समय को मारते हैं। वो कौन होते हैं? टाइम ड्रैकुला। हमें क्या करना है? टाइम ड्रैकुला को पहचानना है और पहचानने के बाद उनको अपना समय चूसने का मौका नहीं देना, उनको अपनी लाइफ में से निकाल देना है। फाइन। ये टाइम ड्रैकुला कौन से होते हैं? ये वो लोग जो आपको अनवांटेड स्कीम्स बताते हैं, ये वो लोग जो अनवांटेड चीजें आपको बताते हैं। सत्यम जी, आप फिर लिख रहे हैं कि एलिवेटर का बिजनेस है, कैसे ग्रो करें। मैंने आपसे कहा आप मेरी कंपनी में कॉल करो, तो आपको सत्यम उसमें सपोर्ट करेंगे। आज मैं इस बारे में टॉपिक पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, है ना। तो अभी हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, पर आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे तब भी आप अपने बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे। आई थिंक मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही सत्यम जी, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आपको कह रहा था कि आपकी लाइफ में टाइम ड्रैकुला को कैसे पहचाने। हर वो व्यक्ति जो आपके समय को खराब करता है, हर वो व्यक्ति जो आपके टाइम को वेस्ट कर देता है, हर वो व्यक्ति जो आपके बहुमूल्य समय में से बहुत सारा समय अपने लाभ के लिए ले जाता है, उन सभी तरह के लोगों को आप वहां से डिलीट करें अपनी लाइफ में से। जब आप ऐसे लोगों को अवॉइड करेंगे तो वो लोग जो आपका समय किल करते हैं, आप उन लोगों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे और अपना समय बचा पाएंगे। तो टाइम ड्रैकुला को अवॉइड कैसे करना है? बहुत सारे लोग आपको आके अपनी अच्छी ऑप्शन बताएंगे, अच्छा समय के बारे में बताएंगे, तो उनकी बात को सुने और सुनने के बाद उनकी बात को डायरेक्ट मना ना करें। डायरेक्ट मना ना करने के लिए हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारा समय खराब कर देते हैं। उन लोगों को सबसे पहले आपको रिमूव कर देना है वहां से। अब वो रिमूव कैसे होगा, मतलब अपनी लाइफ से अवॉइड कैसे होगा? कि पहले तो उनकी बात सुने कुछ मिनट में और उसके बाद उनको कहें कि मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूं, आप मुझे इसके बारे में ना बताएं। और धीरे धीरे आप ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाएं कि जो लोग आपकी लाइफ में टाइम ड्रैकुला के रूप में हैं, उन सबको अपनी लाइफ से डिलीट करो, उन सबको हटाओ। जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम की वैल्यू को नहीं समझते, ठीक है। इससे इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है लर्न टू से नो। हमें से एक लोगों के साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम किसी भी व्यक्ति की बात को ना मना नहीं कर पाते। हमें कोई व्यक्ति आता है, कोई अच्छा सा ऑप्शन बताता है, कोई अच्छी सी ऑफर बताता है, या घूमने के बारे में, कहीं जाने के बारे में, कई बातों के बारे में बताता है, लेकिन हम उसको नो नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यदि मैंने उससे नो कहा तो वो या तो बुरा मान जाएगा या मेरा रिलेशन उससे खराब हो जाएगा। हिमांशु जी पूछते हैं, हिमांशु वासने की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में में सिस्टम कैसे बनाना है। देखिए मैं आपको एक बात कहता हूं कि अगर आप सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले ना टाइम मैनेजमेंट को आप सीखें। देखिए मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, और लेकिन आज आप बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर ऐसा डिफरेंट क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा तो हम अपने सब्जेक्ट से भटक कर कहीं और चले जाएंगे। मैं बिजनेस के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाता हूं, उनको आप देखिए। अगर बिजनेस के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा तो शायद हम आज का जो हमारा मेन टॉपिक है तो वो वहां से कहीं और पहुंच जाएंगे।
तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, लर्न टू से नो। अब लोगों को नो कैसे करना है, नो करने का सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप नो करने की स्ट्रेटेजी को सीखें कि किसी व्यक्ति को मना कैसे करना है। उसके लिए हमें क्या करना है कि जब आप किसी व्यक्ति को मना करते हैं तो मना करने के लिए सबसे पहले आपका तरीका ठीक होना चाहिए। मतलब उस व्यक्ति को कहें कि ये बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस समय मैं इस चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, या मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरी ऑलरेडी कहीं एंगेजमेंट है, या ऑलरेडी मैंने किसी को अपॉइंटमेंट का टाइम दिया हुआ है, या इस समय मैं यहाँ पर रहूंगा। आप उनको जरूर बताएं कि आपका समय किस तरह से आप उनको, किस कारणवश आप उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। इससे होगा क्या, एक तो आपका रिलेशन खराब नहीं होगा, दूसरा आप आसानी से उस व्यक्ति को मना कर पाएंगे, और तीसरा मना करने के बावजूद भी वो व्यक्ति का रिलेशन आपसे खराब नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में जब आप किसी को ना कहना चाहते हैं। नेक्स्ट, हम एक ऐसी पावर को यूज करते हैं जिस पावर की वजह से कई बार क्या होता है कि हमारा 80% टाइम ऐसे काम में निकल जाता है जो नॉन प्रोडक्टिव है, मतलब जिसका लाभ हमें बहुत ज्यादा नहीं होने वाला, और 20% टाइम ऐसा होता है जो हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव आउटपुट देता है। मतलब इसको अगर मैं लॉ के हिसाब से बोलूं, प्रिंसिपल के हिसाब से बोलूं, द पावर ऑफ पेरेटो प्रिंसिपल, ये समझना बहुत जरूरी है। पेरेटो प्रिंसिपल क्या कहता है, पेरेटो प्रिंसिपल एक ऐसा नियम है जिसमें यह पता लगता है कि हमें समय का सदुपयोग कैसे करना है। वो क्या कहता है कि आपने समय को 80-20 रेशो में डिवाइड करो, कि जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है उसको 80-20 रेशो में डिवाइड कर लो, और जितने आपके महत्वपूर्ण काम हैं उन सबको सबसे पहले 20% वाले कॉलम में लिखो, कि 20% का समय जिसमें मुझे महत्वपूर्ण काम करने हैं, और जितने आपके बेकार के काम हैं उनको अलग हम प्रायोरिटी पर लिखें। मतलब सबसे पहले आप क्या करें कि 80-20 में डिवाइड करें कि इंपॉर्टेंट काम कौन कौन से हैं, और 80% समय में आप क्या काम करते हैं। उसके बाद में आप ये जरूर करें कि आप सबसे पहले ये एक लिस्ट बनाएं कि आपके कंपलसरी काम क्या है, आपके नॉन कंपलसरी बट इंपॉर्टेंट काम क्या है, और नॉट कंपलसरी एंड नॉट इंपॉर्टेंट काम क्या है। जैसे कंपलसरी काम के बारे में बात करूं, आपको काम करना है और पैसा कमाना है, ये बहुत कंपलसरी है, फाइन। आपको रोज सुबह उठकर नहाना है, ये कंपलसरी है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम नहीं होगा। बहुत सारे लोग सर्दियों के समय में एक एक दो दो तीन तीन चार चार दिन नहीं नहाते हैं, है ना। मैं यहाँ पर ये बात को प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूं कि आपको नहाना नहीं है। मेरा कहने का मतलब है आप ये आइडेंटिफाई कर लें, एग्जाम्पल था कि आपके कौन से कंपलसरी काम है और कौन से कंपलसरी बट नॉट इंपॉर्टेंट, फाइन। और फिर लिखें कि कौन से काम ऐसे हैं जो कंपलसरी भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और उसके बाद उनका टोटल करें। जब आप टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा कि 20% काम ऐसे हैं जो आपको 80% रिजल्ट दे सकते हैं, और 80% काम ऐसे हैं जो आपको 20% भी रिजल्ट नहीं देते। इसीलिए जो 20% हमारे काम है ना, उसमें हमें हमारे समय के परसेंटेज को बढ़ाना है, उसमें हमें ज्यादा समय देना है। उससे क्या होगा कि हमारा आउटपुट ज्यादा आएगा, हमें मिलने वाला रिवर्ट कई गुना ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, ऑलवेज चेक फाइनल कंक्लूजन। ये हमारा 7th पॉइंट 8th पॉइंट है कि ऑलवेज चेक फाइनल कंक्लूजन। आप कुछ भी काम करें, आप कोई भी एक्टिविटी करें, उसका पर्पस क्या था, पर्पस डिफाइन होना चाहिए, फाइन। कि आपने यदि कुछ भी किया है तो उसका पर्पस क्या है, वो काम आपने क्यों किया, उसके करने से आपको क्या लाभ हो रहा है, उसकी वजह से आपको क्या बेनिफिट भविष्य में होने वाला है, उसकी वजह से वर्तमान में आपको क्या लाभ होगा, या उसका फाइनल रिजल्ट क्या आया। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोशल मीडिया पर 1 घंटे का समय लगाया, तो उसका कंक्लूजन क्या निकला, यही कि टाइम पास हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। ये कंक्लूजन नहीं हुआ। आपने कहा कि मैंने 1 घंटे का समय सोशल मीडिया पर लगाया, और वहां से कंक्लूजन क्या निकला कि मैंने बिजनेस के बारे में ये बात सीखी, मैंने अपनी लाइफ के बारे में ये बात सीखी, मैंने अपने डेवलपमेंट के लिए ये बात सीखी। मतलब आप कोई भी एक्टिविटी करें, उसका कंक्लूजन जरूर निकालें कि वो काम करने से आपको लाभ क्या हुआ। इज दैट क्लियर? तो ऑलवेज चेक योर फाइनल कंक्लूजन। आपके द्वारा की गई गतिविधि से आपको क्या लाभ हुआ, ये जरूर कैलकुलेट करें कि वो एक्टिविटी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी और कितना आपको उससे लाभ हुआ। और जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे, फाइन। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं कि जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जो लोग प्रॉब्लम से, अच्छा प्रीति सिंह जी कह रही हैं गुड इवनिंग सर। प्रीति सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं बिजनेस करूं या जॉब, ये आपकी चॉइस है, आपको किस चीज में
क्या किस तरह की आपकी हॉबी है, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपके पास फाइनेंशियल पावर क्या है, इस पर डिपेंड करता है। फाइन। तो अब मैं बात कर रहा था कि मान लीजिए आपको एक ऐसा बैंक मिल जाए, जो बैंक आपको हर रोज़ 86,400 रुपए दे, तो आप क्या करेंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको एक ऐसा बैंक मिल जाए कि जो हर रोज़ आपको 86,400 रुपए दे, तो आप क्या करेंगे? ग्रेट, कुछ लोग उसको अपनी फैमिली के लिए खर्च करेंगे, कुछ लोग इन्वेस्ट करेंगे, कुछ लोग सेविंग करेंगे, कुछ लोग एन्जॉय करेंगे। लेकिन साथ में ना और कुछ लोग उसको बचा लेंगे, इन्वेस्ट करने के लिए रख लेंगे। यही करेंगे ना आप लोग? इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अभिषेक कुमार जी ने कहा कि अविनाश जी ने कहा है कि इन्वेस्ट करेंगे। ग्रेट। और कोई बताएँ? आपको अगर 86,400 रुपए रोज़ मिले तो आप क्या करेंगे? हर एक व्यक्ति उसका इस्तेमाल अपने तरीके से करेगा। लेकिन वो बैंक आपको एक कंडीशन भी देता है और वो बैंक कहता है कि आप उस 86,400 रुपए को ना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप उस 86,400 को रोज़ खर्च करेंगे। और ध्यान रखिए जितने खर्च हो जाएँगे उतने ठीक, जो खर्च नहीं होंगे वो मैं वापस ले लूँगा। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि हम में से हर व्यक्ति उस 86,400 रुपए को पूरी शिद्दत से समय लगाकर, मेहनत लगाकर खर्च कर देगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये 86,400 क्या है? ईश्वर ने हर व्यक्ति को 86,400 सेकंड रोज़ाना दिए हैं। फाइन। ईश्वर ने 86,400 सेकंड हम लोगों को रोज़ाना दिए हैं। अब इन 86,400 सेकंड का मतलब हो गया 24 घंटे। और अब मैं जो कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ ना, ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। दोस्तों, हम में से हर व्यक्ति को जो औसत आय दी है, लगभग 80 साल के समय की दी है। कुछ लोग 80 साल जिएँगे, कुछ 90 जिएँगे जिएँगे, कुछ 70 जिएँगे। मैं एक एवरेज मान लेता हूँ कि हम लोगों को 80 साल का समय दिया है और जो भी आपकी लाइफ है, मान लीजिए आपकी 30 साल लाइफ है, 40 साल लाइफ है, तो इसमें से खर्च हो चुकी है। मैं कहता हूँ 80 साल की एज है और किसी व्यक्ति की एज 40 हो चुकी है, तो उसके 40 साल तो खर्च हो गए, अब बचे कितने? 40। और 40 साल में उसको 365 के हिसाब से केवल 14,600 दिन बचते हैं। कितने बचते हैं? 14,600। उसको कैलकुलेशन को आप नोट कर सकते हैं। मैंने कहा 80 साल की आपकी एवरेज लाइफ है, 40 साल उसमें से खर्च हो चुके हैं, तो आपके पास सिर्फ 40 बचते हैं। गुना में 365, तो 14,600 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अब इन 14,600 दिन में से लगभग 7 से 8 घंटे सोने में निकल जाते हैं। 2 से 3 घंटे हमारे रूटीन वर्क में निकल जाते हैं, नहाना, धोना, खाना-पीना और अपने लिए थोड़ा जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। 10 घंटे हमारे वेस्ट हो जाते हैं, मतलब 14 घंटे का समय हमें रोज़ मिलता है। इन 14,600 में से 14 घंटे का हमें समय मिलता है, मतलब सिर्फ 58% का समय हमें मिलता है। फाइन। अब चार्ल रिचर्ड एक महान प्रेरक हैं, वो एक बात कहते हैं कि साल में ना हमें कितने दिन मिलते हैं? साल में हमें सिर्फ उतने दिन मिलते हैं, इतने दिन हम ठीक तरीके से काम करते हैं। क्योंकि कुछ लोग तो 1 साल में भी 1 हफ्ते के बराबर पैसे नहीं कमा पाते और कुछ लोग 1 हफ्ते में भी इतना कुछ कमा लेते हैं या इतनी वैल्यू अर्जित कर लेते हैं कि उनका 1 साल का कोटा पूरा हो जाता है। इसीलिए समय सही तरीके से, संभावित तरीके से हम पूरा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 साल में हमारे पास सिर्फ 14,600 दिन बचे हैं, जो हर रोज घट रहे हैं। इसीलिए ज़रूरत है इन 86,400 रुपए को, मतलब सेकंड्स को सही तरीके से खर्च करना, क्योंकि इसमें सिर्फ 58% ही हम ठीक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो प्राकृतिक रूप से कुछ लोग कहते हैं ना, मैं 1 दिन नहीं सोऊँगा, 2 दिन नहीं सोऊँगा, वो टाइम बच जाएगा। नहीं, तीसरे चौथे दिन आपकी हालत खराब हो जाएगी और उससे ज़्यादा समय आपका वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रकृति ने जिस तरह से समय हमें दिया है, उसका 100% यूटिलाइज़ेशन करें, अपने टाइम को ठीक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से मैनेज करना सीखें। अब करना क्या है? मैंने आपको बताया नंबर 1, क्योंकि अब मैं आपको बिल्कुल फाइनल, हम लोग क्लोजिंग पर हैं और सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमें करना क्या है? नंबर 1, पहला जो हमें काम करना है, हमें हमारे टाइम को स्कैन करना है। और टाइम को कैसे स्कैन करना है कि हमारे समय में कौन-कौन सा समय हम कहाँ-कहाँ पर लगा रहे हैं, कितना सोने में, कितना खाने में, कितना पीने में, कितना ट्रैवलिंग में, कितना टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफ़ाई करें। और उसमें जहाँ-जहाँ पर कटिंग हो सकती है, जैसे मान लो कोई कहते हैं 10 से 12 घंटे सोता हूँ, कटिंग करें, सोने के समय को घटाएँ। 8 घंटे का समय बहुत एनफ होता है। बहुत से लोग तो 6-7 घंटे ही सोते हैं। फाइन। उसके बाद डिफाइन योर गोल, अपने गोलों को निर्धारित करें। आपकी लाइफ के गोल क्या हैं? अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करें कि आपके लक्ष्य क्या हैं? और लक्ष्य कैसे होने चाहिए? केवल निर्धारण लिखित में रूप में नहीं, स्पेसिफाइड होना चाहिए कि आप कितना समय स्पेसिफाई करते हैं कि किस-किस समय में आप क्या-क्या काम करने वाले हैं।
चाहे वो वेट लॉस को लेकर हो, चाहे आपके अच्छे रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे आपकी बिजनेस को लेकर हो, अर्निंग को लेकर हो। नेक्स्ट, लर्न टू परचेज द टाइम ऑफ अदर। दूसरे लोगों का समय खरीदना शुरू करें। जब आप दूसरे लोगों का समय खरीदेंगे तो वो समय आपके समय में जुड़ जाएगा, जिससे आप अतिरिक्त समय आपको अतिरिक्त समय मिलेगा ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए दूसरे के समय को खरीदना सीखें, उसकी कॉस्ट पे करके आप समय खरीद सकते हैं। क्योंकि कितने भी लोग टाइम मैनेजमेंट को समझ लें, कितने भी लोग इस बात को जान लें, लेकिन हर व्यक्ति इस पर वैसे अमल नहीं करता जैसे करना चाहिए। लेकिन यदि आप अमल करते हैं तो दूसरे व्यक्ति जो समय बेचने के लिए तैयार है, उनका समय आप खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे। उसके बाद अपनी पावर को डेलीगेट करने का प्रयास करें कि जितनी भी पावर्स आपके पास हैं वो लोगों को पावर दें, ताकि वो आपकी पावर का इस्तेमाल करके आपके हित में, आपकी गाइडलाइंस को पूरा करते हुए आपके लिए काम करें। उसके बाद लाइफ में जो टाइम ड्रैकुला जैसे लोग हैं ना, उन टाइम ड्रैकुला जैसे लोगों को अवॉइड करें जो आपके टाइम को किल करते हैं। और हर बार टाइम में एक चीज का निर्धारण करें कि आपके टाइम का फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, जो भी एक्टिविटी आपने की उसका फाइनल कंक्लूजन क्या है। ये सारे काम हमें करने हैं। और जब इन सभी काम को करने की हैबिट हम लगातार 21 दिन तक कोई काम करते हैं ना, वो हमारी हैबिट में डेवलप हो जाता है। और जब 21 दिन के अंदर इस तरह की हैबिट डेवलप हो जाएगी कि मुझे अपने समय को मैनेज करना है, तो आप अपनी ग्रोथ को 25% पर एनम की स्पीड से बढ़ाएंगे। मतलब कुछ ही सालों में आपकी जो ग्रोथ है वो कई गुना हो जाने वाली है। इसीलिए समय का बहुत सदुपयोग करो और समय रहते ही तय कर लो कि समय का आपको करना क्या है, वरना किसी दिन समय तय करेगा कि आपका क्या होगा। और उस समय आप देखेंगे कि हजारों लाखों लोग जो आपके साथ थे या आपसे पीछे थे, वो आपसे आगे निकल गए। तो फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने टाइम को मैनेज करें। टाइम मैनेज करने के साथ साथ अपने गोल बनाएं। अपने गोल बनाने के साथ साथ बहुत तेजी से अपने आप को डेवलप करने पर काम करें। स्टार्टअप मेंटोरशिप कैसे मिलेगी? आप मेरे ऑफिस में कॉल करें किशोर जी, आपको स्टार्टअप मेंटोरशिप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरह से हम हमारी कंपनी से स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं और उनकी मेंटोरशिप करते हैं। फाइन। अब मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जब लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन जो लोग प्रॉब्लम से घबराएंगे नहीं, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, वही चीजों को हासिल कर पाएंगे। कि फिर सब मनमाफिक होगा, ना घबरा भूचालों से, एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से। फिर सब मनमाफिक होगा, ना घबरा भूचालों से, एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से। आज अंधेरा घना सही, आज अंधेरा घना सही, और आगे कुछ भी दिखे नहीं, कल रोशन होगा उजालों से। ना घबरा भूचालों से, मेहनत कश इंसान अगर तू सपना एक सजाएगा, थोड़ी ताकत और लगा बस, सब तुझको मिल जाएगा। बढ़ा कदम और आगे चल बस, अरमा पूरा हो जाएगा, और मंजिल उनकी राह देखती जो आगे कदम बढ़ाएगा। दोस्तों, सफलता हासिल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स स्पेसिफाई करें, उन गोल को समयबद्धता के साथ करें, उन गोल्स को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करें, उन गोल्स को हासिल करने के साथ साथ लोगों के समय को अपने समय में जोड़ें। और आगे बढ़ने के प्रयास में जब आप समय के नियोजन का पालन आप करेंगे, जब टाइम मैनेजमेंट का पालन आप करेंगे, तो आप हर वो चीज हासिल कर पाएंगे जिसको हासिल करना चाहते हैं। नई नई चीजों को, नई सफलता, नई बुलंदियों को हासिल करने के लिए जिस तरह की एजुकेशन चाहिए, वो आप बुक्स के माध्यम से ले सकते हैं। दुनिया के सफलतम लोगों ने अपने जीवन के सारे बेहतरीन रहस्य अपनी किताबों में लिख दिए हैं। तो अच्छे लोगों की किताबें जरूर पढ़ें, अच्छे सफलतम लोगों की किताबें जरूर पढ़ें। साथ साथ लर्निंग करें, वो बिजनेस लर्निंग हो सकती है, वो किसी भी तरह की लर्निंग हो सकती है। आप लर्निंग को फोकस करें, जितना लर्निंग को फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि लर्निंग के लिए ना आज बहुत अच्छे टूल्स हो गए हैं। आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, मैं आप सभी को बताता हूँ, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहाँ डॉक्टर अमित माहेश्वरी ऐप आपको मिलेगी। उस ऐप को डाउनलोड कर लें, वो ऐप फ्री है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए ही वो ऐप डेवलप की गई है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस ऐप को डेवलप करें और स्पेसिफाइड वीडियो देखें। मतलब आपके लक्ष्य जैसे आप हासिल करना चाहते हैं, उन लक्ष्यों को देखते हुए वो वीडियोस वहां पर दी गई हैं। आपको बिजनेस डेवलपमेंट करना है, वीडियोस दी हुई हैं। आपको सेल्स बढ़ानी है, वीडियो दी हुई है। आपको पर्सनैलिटी डेवलप करना है, वो वीडियो आप देखें। विश्वकर्मा आर्ट वर्क ही सेइंग, सर आपने फ्यूल भर भर दिया। ग्रेट। देखिए, फ्यूल भरना मेरा काम है, लेकिन उस भरे हुए फ्यूल का सदुपयोग करना
ये आप लोगों के हाथ में है। आपको जितनी भी ऊर्जा मेरी तरफ से यहाँ से ट्रांसफर हुई है, उस पूरी की पूरी ऊर्जा को आप अपने डेवलपमेंट पर लगाएं, अपने विकास पर लगाएं, अपनी अर्निंग पर लगाएं, अपने फ्यूचर पर लगाएं, अपने गोल्स को अचीव करने पर लगाएं, तभी आप सब कुछ हासिल कर पाएंगे। श्वेता कट्टानी जी कहते हैं थैंक यू भैया जी। श्वेता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। प्लीज गिव आंसर ऑफ माई क्वेश्चन रिलैक्सिंग म्यूजिक। सर अभी आज टाइम मैनेजमेंट का, अच्छा आप बोल रहे हैं सर मैं यूट्यूब पर सिर्फ, एक मिनट आपका क्वेश्चन मैं एक बार चेक कर लेता हूं। आपने क्वेश्चन किया है, आपका क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूं। सर मुझे यूट्यूब पर सिर्फ स्क्रॉलिंग करता हूं, 7 साल से एडिशनल मुझे लगा है, पर मुझे गाइड करें। देखिए यूट्यूब के बारे में अगर आपको चीजें सीखनी है ना, यूट्यूब पर सर्फिंग आप करते हैं, यूट्यूब पर आप समय लगाते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, तो आप यूट्यूब से रिलेटेड लर्निंग करें। मेरे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर दिए हुए हैं कि आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म में कैसे डेवलप हो सकते हैं। दूसरा मेरा डिजिटल मार्केटिंग का ना प्रॉपर बैच चलता है। मेरे 2-3 तरह से हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए मेरी ऑफलाइन क्लास होती है, और ऑफलाइन क्लास की जो फी है वो 50,000 रुपी है। दूसरा जो है वो ऑनलाइन क्लासेस हैं। ऑनलाइन क्लासेस की जो फी है वो 25,000 है। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, पर उनके पास इतना पैसा नहीं है, इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यूथ हैं, स्टार्टअप हैं, या एक ऐसी फैमिली से नहीं है जो 50,000 रुपए खर्च कर सके। तो उन लोगों के लिए मैंने अपनी ऐप डेवलप की। मेरी ऐप है डॉक्टर अमित माहेश्वरी, जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप पर वही कोर्स जो 50,000 रुपए में मैं ऑफलाइन में सिखाता हूं, वही पूरा का पूरा कोर्स सिर्फ 3,000 और 3,000 कुछ 100-150 रुपए और हैं, 3,150 कुछ रुपए में आप वहां से परचेज कर सकते हैं। आप उस कोर्स को कर सकते हैं। उसमें हर वीडियो को आप 8 बार देख सकते हैं, 8 बार लर्निंग कर सकते हैं, और उन वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमने क्यों किया? क्योंकि जब मेरे कोर्स की फीस 50,000 रुपए है तो 3,000 रुपए में क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग भी ये नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों को भी कौन, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनकी जिम्मेदारी लेती है कि वो लोग डिजिटल मार्केटिंग को सीखें, अपने बिजनेस को डेवलप करें, अपने बिजनेस में आगे बढ़ें। डिजिटल से संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चंस आप हमसे पूछें, हम उसको सॉल्व करेंगे, और आपके करियर में हम हर तरह से सपोर्ट करेंगे। जरूरत है तो आपको एक सक्षम व्यक्ति बनने की। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपने समय का प्रबंधन सीखें, और अच्छी बेहतरीन वीडियोस के लिए ना, क्योंकि क्या होता है जब हम अच्छी वीडियोस ढूंढते भी है ना, और हम बहुत सारी बेकार की वीडियो मिल जाती हैं, तो हमारा समय व्यर्थ हो जाता है। तो आप डॉक्टर अमित माहेश्वरी ऐप डाउनलोड करें, आपको स्पेसिफाइड ट्रेनिंग मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपको इन्वेस्टिंग पर सीखना है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन्वेस्टिंग पर ट्रेनिंग मिलेगी। उसमें सारे वीडियोस आप एक एक लिस्ट वाइज देख सकते हैं। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर देखना है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वीडियोस आपको मिलेंगे, बहुत सारे फ्री वीडियोस मिलेंगे। पेड कोर्सेज भी हैं, पर मैं फ्री वीडियोस की बात कर रहा हूं। आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना है, आपको सेल्स के बारे में जानना है, तो सेल्स की वीडियो मिलेंगी, मार्केटिंग की वीडियो मिलेंगी, बिजनेस डेवलपमेंट की वीडियो मिलेंगी, ग्रोथ की वीडियोस मिलेंगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी आपके लिए। आप वहां पर वो स्पेसिफाइड वीडियोस को देखें, लर्निंग करें, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, और हर वो लक्ष्य हासिल करें जिसको आप हासिल करना चाहते हैं। फाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपने समय का सदुपयोग करें बेहतरीन तरीके से। जब आप चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपकी ग्रोथ निश्चित है। आप केवल यही डिसाइड कर लीजिए कि आप समय का सदुपयोग करेंगे, और उस समय में बहुत सारा समय अपने करियर की ग्रोथ पर लगाएंगे, लर्निंग पर लगाएंगे। लर्निंग के साथ साथ चीजों को सीखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, तो आप आगे बढ़ेंगे। तो डॉक्टर अमित माहेश्वरी ऐप आपको वहां दी हुई है, आप उसको डाउनलोड कर लें, और उस ऐप पर बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको दें। आप सब सीख पाएंगे। सोमवीर जी बोल रहे हैं धन्य हो गए सर जी। थैंक यू सोमवीर जी कि आज की बात आपको पसंद आई, आपको समझ में आई। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने समय का सदुपयोग करें, पालन करें, और लाइफ में आगे बढ़ें। डाउनलोड कर लें ऐप डॉक्टर अमित माहेश्वरी, फ्री है गूगल प्ले स्टोर पर। वहां पर पेड कोर्सेज भी हैं, आप चाहें खरीदें या ना खरीदें, लेकिन फ्री वीडियोस के लिए आप उसको जरूर डाउनलोड कर लें। एक ही बात कह के अपनी बात को कंप्लीट करूंगा कि लाइफ में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ठान कर देखो हृदय में, काम कोई मुश्किल नहीं। ठान कर देखो हृदय में, काम कोई मुश्किल नहीं। और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं। याद रखो, याद रखो, तुमने सोचा ना किया तो कोई और कर जाएगा, और सपना ये मेरा ही था बस, मन में पछतावा रह जाएगा। इसीलिए ठान कर देखो हृदय में, काम कोई मुश्किल नहीं। और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं। और जब आप हर चीज एक बार अपने मन में ठान लेंगे, समय का प्रबंधन करेंगे, चीजों को सीखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो हर सफलता आपके कदम चूमेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी के सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने आज का बहुमूल्य समय आज की इस लाइव ट्रेनिंग के लिए दिया। जय हिंद, जय भारत।